नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। साथियों देखिए, सूचना है कि जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, परीक्षाओं की धांधली रोकने से संबंधित एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश ने सरकार ने उठाया है। प्रदेश में अब एक ही एजेंसी के भरोसे नहीं होगी प्रतियोगी परीक्षा, 4 एजेंसियां संभालेंगी काम। पेपर लीक होने से बचाने को बनाई गई नीति, और बताते हैं क्या है। पुलिस भर्ती और आरओ परीक्षा में नकल माफियाओं की सेंध के बाद प्रदेश सरकार ने अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की नीति में व्यापक बदलाव किया है। अब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा एक ही एजेंसी के भरोसे नहीं रहेगी। अलग अलग कार्यों के लिए अब 4 एजेंसियों का चयन किया जाएगा। धांधली रोकने के लिए अब अभ्यर्थियों को गृह मंडल से बाहर जाकर परीक्षा देनी होगी। प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 सेट प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी नीति बनाने का निर्देश दिया था कि परीक्षाओं में किसी भी स्तर पर सेंधमारी न हो सके। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी की ओर से यह नीति जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अब परीक्षा संबंधी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसी का चयन किया जाएगा। पहली एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार कर छपवाएगी, वह उसे सभी जिलों के कोषागार में भेजेगी। दूसरी एजेंसी कोषागार से प्रश्न पत्र केंद्रों तक पहुंचाकर परीक्षा कराएगी और ओएमआर सीट चयन आयोग बोर्ड को देगी। तीसरी एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था जैसी सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक, तलाशी, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम आदि की स्थापना करेगी। चौथी एजेंसी ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग या फिर बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराएगी। केंद्र निर्धारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। और देखिए, इसमें केंद्र निर्धारण में बरती जाएगी सावधानी। प्रत्येक पाली के लिए न्यूनतम 2 सेट प्रश्न पत्र बनेंगे। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 स्तरीय परीक्षा गृह मंडल के बाहर देनी होगी। परीक्षा पुलिस भर्ती और आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने से सरकार की हुई थी किरकिरी। प्रश्न पत्र के हर पेज पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह, गोपनीय ढंग से प्रिंटिंग प्रेस का चयन होगा। प्रिंटिंग एरिया व प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। 1 वर्ष तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। परीक्षा के दौरान किसी भी अफवाह का चयन आयोग बोर्ड तत्काल खंडन करेगा। ओएमआर का सील पैकेट खोलते समय साक्ष्य के रूप में 2 परीक्षार्थियों का लिया जाएगा हस्ताक्षर। 2 पालियों में परीक्षा होने पर कोषागार से प्रश्न पत्र अलग अलग केंद्र लाए जाएंगे। परीक्षार्थियों के सत्यापन में भी कड़ाई बरती जाएगी। हस्ताक्षर व फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर होगा। बायोमेट्रिक लेते समय बाएं हाथ का अंगूठा व आंख की पुतलियों को ठीक से कैप्चर किया जाएगा। लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक डाटा का मिलान काउंसलिंग के समय किया जाएगा। तो साथियों देखिए, ये सब सतर्कता बरती गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं विषय है कि जो परीक्षा होगी उसमें शुचिता बरती जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है कांस्टेबल वाला, वो भी अतिशीघ्र होगा। और जो परीक्षा है, जो आरओ के प्रस्तावित परीक्षा है दिसंबर में, वो परीक्षा भी शुचिता के साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है आयोग। और साथ में सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा। और जो ये 4 एजेंसियां अलग अलग कामों के लिए, अब एक ही एजेंसी के भरोसे काम नहीं रहेगा। ये चारों काम एजेंसियों में अलग अलग बांट दिए गए हैं। इससे कहीं ना कहीं एक एजेंसी के ऊपर बोझ कम होगा, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएगी और शुचिता निश्चित कर पाएगी। अब आगे देखते हैं कि परीक्षाओं में होता क्या है, क्या ये शुचिता रह पाएगी, क्या पेपर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने अपना प्रयास पूरी तरह से किया है। जो किया जा सकता है सरकार वह कर रही है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में ये खुशी का माहौल है। जो पढ़ने वाले युवा हैं, सभी के लिए ये एक खुशी का विषय है कि इस तरीके की जो शुचिता है वो उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है। तो जय हिंद साथियों। अगर आपको मेरी सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। अगली सूचना के साथ
मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। जय हिंद।